आज मैं कलियुग का अंत होने के लक्ष्य अध्याय नंबर 6 पढ़ रही हूँ। कलियुग का अंत हो चुका है और इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए महापुरुष पंच सखाओं ने भविष्य मलिका ग्रंथ में स्पष्ट रूप से सारे लक्षणों का निर्म प्रकार से उल्लेखन किया हुआ है। मानव सभ्यता में आने वाले परिवर्तन। नंबर 1, मानव समाज में बहुत सारे नारी और पुरुष में बंध्या दोष दिखाई देंगे, जिस कारण उनके संतान पैदा नहीं होगी। बंध्या का मतलब शुक्राणु नहीं होंगे। नारी और पुरुष का लिंग परिवर्तन संभव होगा और बहुत सारे लोग अपना लिंग परिवर्तन करेंगे। कामना, वासना, स्वार्थ और धन के लालच में चलते पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे और हो भी रहा है। समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा का विलोप हो जाएगा। न केवल भाई भाई अलग घर में रहेंगे, बल्कि पति पत्नी भी अलग घर में रहेंगे। वृद्ध माता पिता को पुत्र अपने घर से धकेल कर बाहर निकाल देंगे और वृद्ध माता पिता अकेले या वृद्ध आश्रम में रहेंगे। मनुष्य हर समय व्याधि से पीड़ित होकर केवल दवा के सहारे जीवन बिताएगा। व्याधि मतलब दिमाग का रोग, डिप्रेशन इंग्लिश में। समाज में मांसाहारियों, शराबियों, तंबाकू सेवन करने वालों और नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या के पाप बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं रहेगी। मानव समाज देवताओं की पूजा नहीं करेगा। पुत्र अपने मरे हुए माता पिता को पिंडदान। 13 में माता पिता का अंतिम क्रिया में पुत्र योगदान नहीं करेंगे। विधवा महिलाएं भी अंतिम संस्कार करेंगी और पिंडदान करेंगी। पुरुष के बीच शादी होगी, स्त्री और स्त्री के बीच शादी होगी, भाई बहन के बीच शादी होगी। कहीं कहीं पर तो पिता अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाए रखेंगे। पुरुष म्लेच्छ वेश धारण करेंगे और महिला बहुत कामुक और म्लेच्छ रूप धारण करेगी। पुरुष भी संतान प्रसव करेंगे। पुरुष सिर के ऊपरी हिस्से में बाल रखकर कान के ऊपर के हिस्से से बाल काट देंगे। मामी और भांजे के बीच शादी होगी। चाची और भतीजे के बीच शादी होगी। सास दामाद के बीच प्रेम बढ़ेगा। मामा अपनी भांजी के साथ घर बसाएंगे। सभी लोग पश्चिम सभ्यता को अपनाएंगे और उसी के अनुसार वेशभूषा धारण करेंगे। विवाहित स्त्री अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ी नहीं पहनेगी। कलयुग में कोई भी मनुष्य अपनी 100% आयु का भोग नहीं कर पाएगा। गीता, भागवत, शास्त्रों और पुराणों को छोड़कर मानव समाज कामशास्त्र का अध्ययन करेगा। लोग माता तुलसी की पूजा करना बंद कर देंगे। लोग ग्राम देवी, कुल देवी की पूजा करना बंद कर देंगे। समाज में मिथ्यावादियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। पापी, भ्रष्टाचारी और अज्ञानी लोगों को समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा। विवाह में कोई ऊंच नीच, जाति अजाति, धर्म वर्ण का विचार नहीं रहेगा। कम उम्र में पुरुष बड़ी उम्र की नारी से शादी करेंगे। ज्ञानी सज्जन गायत्री मंत्र छोड़कर जादू टोना आदि विद्या का पाठ करेंगे। रक्षक ही भक्षक बनेंगे। बाज अनाज खाएगा। संसार में वेद मार्ग का उच्छेद विलोप होगा। औरतें अपने बाल खुले छोड़कर घूमेगी। युवा नारी नंगी होना और अंग प्रदर्शन करना पसंद करेगी। नारी अपना शरीर बेचकर पेट पालने लगेगी। कलयुग के अंत में राजा शासन नहीं करेंगे। मनुष्य एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन मांसाहारी भोजन भी करेंगे। कुछ लोग निर्माल्य जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के साथ शराब और मांस खाने लगेंगे। लोग असमय में आहार विहार और निद्रा करेंगे। मनुष्य द्वारा असमय में रति करने की वजह से कोख में ही संतान की मृत्यु होगी। बालक बालिकाएं गुप्त से गर्भ नष्ट करेंगी। पुरुष पराई स्त्री का हरण करेंगे, रमण करेंगे। संसार के सभी परिवारों में अशांति और वातावरण दिखेगा। ये 48 है। और दूसरा है प्रकृति पंचभूत में आने वाले परिवर्तन क्या होंगे कलयुग में। मध्य रात्रि में कोयल गीत गाएगी, ये सही बात है।
असमय में आम के पेड़ में फूल आने लगेंगे। असमय में नीम के पेड़ में फूल और फल आने लगेंगे। अलग अलग वृक्ष में व्यक्ति क्रम से जो होना चाहिए उससे अलग फल और फूल आएंगे। बांस के पेड़ में धान उगेंगे। खेत में ही अनाज को कीड़े लग जाएंगे। कहीं कहीं पर तो खेती से ज्यादा कम उपज होने से फसलों में कमी आएगी। अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष और अकाल पड़ेगा। वज्रपात में बहुत मनुष्य और जीव जंतु मरेंगे। गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। मनुष्य और जीव जंतु में अनजानी बीमारी फैलने लगेगी। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। ऋतुओं का असमय परिवर्तन होगा और केवल 13 दिनों में 6 ऋतुओं का अनुभव होगा। नदियों में असमय बाढ़ आएगी। सूर्य की किरणें 10 गुना तेज होगी। असमय मतलब दिन के दौरान कोहरा छाया रहेगा। बार बार तूफान आएंगे। तूफान के बल पर समुद्र बार बार तट की सीमा को उल्लंघन करेगा। मरुभूमि में बाढ़ आएगी, मतलब जहां राजस्थान में मरुस्थल में भारी बारिश से पहाड़ की चोटी पर भी बाढ़ आ जाएगी और इससे मनुष्य जीव जंतु की मौत हो जाएगी। जलचर और सामुद्रिक प्राणी बड़ी संख्या में मरेंगे। बहुत सारे वन्य जीव शहर में आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। सूर्य की गर्मी से उत्तर और दक्षिण में मेरू की बर्फ पिघलने लगेगी। बड़े जंगलों में लगी आग से करोड़ों वन्य प्राणी मरेंगे। पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने हर दिन भूकंप महसूस होगा। दिन में सियार कराएंगे। मुर्ग के मुकुट का रंग लाल से सफेद हो जाएगा। बैसाख के महीने में भी कमल खिलेंगे। चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगेगा। पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होगी। हर महीने पृथ्वी की किसी न किसी जगह पर आंधी तूफान, चक्रवर्ती तूफान आदि आएंगे। पृथ्वी पर में बहुत सारी नई और सुप्त ज्वालामुखियों का जागृत होने लगेगी। अब ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन देखो। चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखाई देगी। सूरज की किरणें बहुत तेज होंगी। बार बार 13 दिन में पखवाड़े आएंगे। बार बार आकाश में उल्का पिंड गिरेंगे। बहुत बार एक ही दिन में अमावस्या और संक्रांति भी होगी। बहुत बार एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति भी होगी। एक पक्ष के अंतर में ही अमावस्या और सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। ऐसे समय में सूर्य और चांद के चारों तरफ वलय मंडल दिखेगा। बार बार ग्रह और नक्षत्रों में अस्वाभाविक गति दिखेगी। सूर्य की किरणें 10 गुना ज्यादा तेज हो जाएगी। ग्रह के चलने की गति में बार बार परिवर्तन दिखाई देगा। ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुरूप नहीं रहेंगे। 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे और अंधेरा रहेगा। बाद के समय में भगवान कल्कि के द्वारा नया सूरज बनाया जाएगा। चंद्रमा के नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। अब आध्यात्मिक परिवर्तन क्या होंगे? बहुत सारे मंदिर के ऊपर वज्रपात होंगे। कहीं कहीं पर वज्रपात से मंदिर के ध्वज जल जाएंगे। विभिन्न मंदिरों में से चोरी और लूटपाट खसोट ऐसी होगी कि मंदिरों से मूर्तियां भी चोरी हो जाएगी। मंदिर के अंदर भी लोग दुष्कर्म करेंगे। कई पुजारी मांसाहार और सुरापान करके मंदिर में पूजा करने लगेंगे। कई दर्शनार्थी भी मांसाहार और सुरपान करके मंदिर में प्रवेश करेंगे। विभिन्न मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों पर आध्यात्मिक वातावरण नहीं रहेगा। देवी देवताओं में रहते हुए भी मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख नहीं होगी। स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी। इन सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता गांव छोड़कर चले जाएंगे। गुरु शिष्य और साधु संत के लोगों की रूपरेखा। अपने पेट पालने के लिए बहुत लोग गुरु परंपरा की शुरुआत करेंगे। गुरुओं का शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं होगा। तंत्र साधना करके कुछ लोग अपने आप को गुरु कहलाएंगे। भूत प्रेत पिशाच से के निवारण करने वाले ओझा का समाज में बड़े बड़े गुरु कहलाएंगे। मतलब जो ये तंत्र मंत्र करते हैं वो गुरु कहलाएंगे। ये बात सही है। गुरु परंपराओं में मांसाहार और सुरापान का बढ़ावा दिया जाएगा। बड़ी जाति के कहलाने वाले लोग हाथ से जाल लाठी लेकर मछली पकड़ने लगेंगे और कसाई का काम करेंगे। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। माता पिता के द्वारा दिए गए नाम को बदलकर उसके जगह संत, स्वामी, दास, महाराज आदि उपाधि जोड़कर
लोग अपने आप को ठाकुर महापुरुष कहलाएंगे। नारंगी और गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने आप को गुरु कहलाएंगे। जंगल काटकर बिलों की पूजा करके उसको भगवान के स्वप्रादेश बोलकर झूठी महिमा का प्रचार करेंगे। गुरु कहलाने वाले लोग शिष्या के साथ शादी करके उनके अपनी पटरानी कहेंगे। गुरु लोग अपने आप को भगवान का अवतार बताकर आत्म घोषणा करेंगे। नकली शंख चक्र दिखाकर अपने आप को भगवान कल्कि बोलकर लोगों को लूटते रहेंगे। गुरु कहलाएंगे लेकिन लालच देकर शिष्य की पत्नी का गमन करेंगे। अपने को गोपाल और शिष्या को गोपी कहकर अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। गुरु अपने को भगवान नारायण बताकर शिष्य शिष्या को मुक्ति देने का लालच देकर चरण सेवा करवाएंगे। अपने सिर पर जटा बांधकर अपने को संत कहलाएंगे और लोगों को लूटते रहेंगे। अनपढ़ गवार और आलसी लोग अपने को भगवान का दास कहलाएंगे और कंधे में जनेऊ धारण कर लोगों को ठगने लगेंगे। गुरु लोग चुन चुनकर धनी शिष्य इकट्ठा करेंगे। गुरु कहलाने वाले लोग शिष्य शिष्या की संपत्ति से ऐसो आराम करेंगे। शिष्य शिष्या से धन दौलत सोना चांदी आदि धातुओं की दक्षिणा लेकर बैकुंठ के में स्थान देने का झूठा नाटक करेंगे। सुंदरी नारियों को विभिन्न प्रलोभन देकर शिष्या बनाकर अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार युग के अंत में संसार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और उलट पलट चीजें होने लगेगी। भविष्य मालिका में महापुरुष पंच सखाओं ने कहा है कि कल युग संपूर्ण खत्म होने पर ये सभी लक्षण दिखाई देंगे। आज लगभग सभी लक्षण हमें दिखने भी लगे हैं। इनमें से कुछ ही लक्षण के प्रमाण मिलने बाकी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि कलयुग संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और यह संगम युग का युग संध्या का समय चल रहा है। अब आगे 7वां अध्याय में कल करूंगी। मलेच्छ किसे कहते हैं? मलेच्छ। नमस्कार सबको।